हेलो प्यारे बच्चों आप सब कैसे हो। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बच्चों आज हम क्लास 5th की विषय सामाजिक ज्ञान की सप्ताह 22 की वर्कशीट करेंगे, जो कि है उत्तरी दिल्ली नगर निगम की तरफ से। बच्चों आज का उप विषय है वायु परिवहन। बच्चों वायु परिवहन क्या होते हैं? वायु परिवहन वह परिवहन होते हैं जो कि वायु में चलते हैं, यानी कि हवा में चलते हैं, जैसे कि हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन यानी कि विमान। हम इसके पहले प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न है, सही शब्दों का चयन करें और एक स्थान भरें। बच्चों इस प्रश्न में हमें पहले सही शब्द चुनने हैं, फिर खाली भरी जगह पर हमें इसे भरना है। पहला वाक्य है हमारा, चिड़िया की तरह पंख फैलाए एक बड़ी मशीन को क्या कहते हैं? चिड़िया की तरह पंख फैलाए एक बड़ी मशीन को विमान कहते हैं। दूसरा वाक्य है हमारा, डैश ने पहली बार सन 1903 में विमान को सफलतापूर्वक उड़ाया था। इसका आंसर है, राइट बंधुओं ने पहली बार सन 1903 में विमान को सफलतापूर्वक उड़ाया था। तीसरा वाक्य हमारा, दुनिया का सबसे तेज गति से उड़ने वाला यात्री विमान डैश है, जिसकी उड़ान को 2003 में बंद कर दिया गया था। इसका आंसर है, दुनिया का सबसे तेज गति से उड़ने वाला यात्री विमान कॉन्कॉर्ड है, जिसकी उड़ान को 2003 में बंद कर दिया गया था, क्योंकि इसकी वजह से कई सारी दुर्घटना हुई थी। चौथा हमारा वाक्य है, ऐसा विमान है जिसके ऊपर घूमने वाले पंखे लगे होते हैं। इसका आंसर है बच्चों, हेलीकॉप्टर ऐसा विमान है जिसके ऊपर घूमने वाले पंखे लगे होते हैं। अब हम अपने तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। चित्र में दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हेलीकॉप्टर को हवा में ऊंचा उड़ाने के लिए ये बड़ी तेजी से घूमते हैं। लगभग 110 वर्ष पुरानी बात है। अमेरिका के दो भाई ऑरविल एर विल्वर राइट ने पहली बार सन 1903 में विमान को सफलतापूर्वक उड़ाया। उनका 2 पंखों वाला विमान लगभग 36 मीटर की दूरी तक उड़ा। राइट भाइयों की इस छोटी उड़ान से विमान क्षेत्र में तेजी से गति आई। 10 वर्ष के अंदर सैकड़ों विमान यूरोप में उड़ानें भरने लगे। 1927 में अमेरिका के चार्ल्स लिंडबर्ग ने 33 घंटे की एकल एवं अत्यंत कठिन उड़ान में अटलांटिक महासागर को पार किया। आजकल विशाल विमान लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक दुनिया के हर कोने तक जाते हैं। कॉन्कॉर्ड दुनिया का सबसे तेज गति से चलने वाला यात्री विमान है। इसकी गति 2333 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर बनाया। अब हम इसके प्रश्नों पर आते हैं बच्चों। चार्ल्स लिंडबर्ग ने 33 घंटे की उड़ान में किस महासागर को पार किया था? चार्ल्स लिंडबर्ग ने 33 घंटे की उड़ान में अटलांटिक महासागर को पार किया गया था, तो इसका आंसर है अटलांटिक महासागर। दूसरा प्रश्न पर अब हम आते हैं। राइट बंधुओं ने अपनी पहली उड़ान किस वर्ष में भरी थी? राइट बंधुओं ने पहली उड़ान 1903 वर्ष में भरी थी, जिसका आंसर है अब 1903। अब हम लोग जीवन कौशल के अध्याय पर आते हैं और आज के अध्याय का उपविषय है खेलों का महत्व। बच्चों जैसे हमारे जीवन में पढ़ाई का महत्व है, वैसे ही हमारे जीवन में खेलों का भी महत्व होना चाहिए। बच्चों जैसे हमारे जीवन में पढ़ाई से हमारा दिमाग और हमारा मस्तिष्क का विकास होता है, यानी कि हमारे दिमाग का विकास होता है, बिल्कुल वैसे ही बच्चों खेलों से हमारे शारीरिक विकास होता है, यानी कि हमारे हर बॉडी पार्ट्स का विकास होता है। बच्चों अब हम इसमें पढ़ते हैं, ऐसे कुछ खेलों के नाम लिखिए जिन्हें आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ खेलते हैं। बच्चों मैंने अपने पसंदीदा खेलों के नाम लिखे हैं जो मैं अपने परिवार के साथ खेलती हूँ और अपने दोस्तों के साथ खेलती हूँ। आप बच्चों इसमें अपने तरफ से कुछ और खेल के नाम भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है लूडो, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, फुटबॉल आदि। यानी कि इसमें और भी बहुत नाम है जो मैं लिखने के लिए मैंने छोड़ दिए हैं। अब बच्चों हम आते हैं संस्कारशाला पर, और आज की संस्कारशाला है छोटी छोटी पर बड़ी बातें। सभी छात्र सीख सकते हैं और सफल हो सकते हैं, लेकिन एक ही तरह से नहीं और एक ही दिन में नहीं। बच्चों इसका मतलब है कि हम सब जितने भी छात्र हैं, हम सब सफल भी होंगे, सीखेंगे भी, लेकिन एक तरह से, यानी कि हम सब का विकास अलग अलग होता है, हम सब का पर्यावरण अलग अलग है। इसी तरह हमारा जो सफलता होगी उसका तरीका अलग होगा। हमें समझने में टाइम लग सकता है, एक को जल्दी समझ में आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम समझ नहीं सकते। जिसको टाइम लग रहा है वो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो समझेगा नहीं, वो समझेगा पर थोड़ा देर से। और कुछ बच्चे जो जल्दी समझते हैं वो जल्दी समझ जाते हैं, इसका मतलब ये है कि उन्हें सफलता जल्दी मिल जाएगी, पर इसका कतई मतलब ये नहीं है कि उन्हें सफलता मिलेगी ही नहीं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज खाने पीने में आते हैं हम। सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी पसंद का कोई भी एक फल खाएं,
ठीक है बच्चों। और उसकी गतिविधि के तौर पर आपको उस फल की चित्र बनाना है, बिल्कुल चित्र बनाना है, एक कार्टून सा बनाना है अपनी ड्राइंग पर। और फिर हमें आज एक खेल खेलने हैं, और आज के बच्चों खेल तो हमें रोज़ खेलने चाहिए। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आपको इसमें कुछ समझने का, सीखने का कुछ अच्छा लगा हो, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू बच्चों।